मेहनत होती है और मेहनत जो है तभी व्यक्ति कर सकता है जब आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो बंधुओं, आज इस कथा की तीसरी यहाँ पर हुई, कल पूर्णाहुति है और परसों तो महाप्रसाद है ही। बड़े ढंग से आप लोगों ने कथा का स्वागत किया, कथा का सम्मान दिया, क्योंकि पंडित जी का घर भी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। 4-5 किलोमीटर दूर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं लगता है कि कहीं दूर आकर ये कथा श्रवण कर रहे हैं। शायद गांव में रहते तो इतनी भीड़ होती कि न होती भगवान जानते, लेकिन कथा का सम्मान आप लोगों ने किया, इसलिए भगवान से आप लोगों के लिए बार बार प्रार्थना और आप लोगों के आशीर्वाद की कामना। इसी के साथ हमारे बीच में क्या कहते हैं, एक होनहार भागवत के विद्वान श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। आपका घर पहलवानपुरवा है, वृंदावन से भागवत पढ़कर के आए, तो 5 मिनट का समय आपको देंगे, क्योंकि समय हम ज्यादा ले लिए हैं। 5 से बल्कि आप 4 मिनट समय लीजिएगा। 2 शब्द का उद्बोधन हमारे सभी भक्तों को, उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद और प्रसाद के बाद फिर भगवान की पवित्र कथाओं को मनन करते हुए आप लोग अपने अपने घर जाएंगे। माइक को भाई माइक मान लो। तो 2 शब्द पंडित जी, क्योंकि आगे आने वाले समय में कथा आप लोगों को बांटनी है। हमेशा हम लोग थोड़ी कथा सुनाते रहेंगे, इसलिए इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी, विषय प्रवेश हो जाना चाहिए। आप लोग इनको जाने, लोग तो हम सब तो उसी क्षेत्र के पंडित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग वृंदावन से पढ़ करके आए हैं। कुछ न कुछ नई चीज आप लोगों को देंगे, क्योंकि वृंदावन तो भागवत का धाम ही है, भगवत धाम ही है वहां पर। तो 2 शब्दों में आप अपनी बातों को इन भक्तों के सामने रखें। आचार्य। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गौरी गिरधर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। अभी परम पूज्य महाराज श्री की दिव्य हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सभी श्रवणपान कर रहे थे, जो कि तेनेमय वांग्मय मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय प्रतिमूर्त है। भगवान का जब भगवत गमन हुआ था तो भगवान के अंदर से ज्योत निकली, और वो ज्योत जानते हैं कहाँ गई? वो आकर के भागवत जी में लीन हो गई थी। प्रभु श्री कृष्ण कहीं गए थोड़ी ना, हम आप सभी के समक्ष भागवत के रूप में विराजमान हैं। और हमारे यहाँ रामचरितमानस में ही गोस्वामी जी ने कहा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जो अर्थात बिना अनुराग के प्रभु मिल ही नहीं सकते। अभी महाराज श्री ने बताया कि बिना प्रेम के, बिना अनुराग के, बिना श्रद्धा के प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। और आप सभी प्रभु भक्ति तो करते हैं पर चिंतित हमेशा रहते हैं। इसका कारण मैं छोटी सी वाणी अपनी कह करके विराम चाहूँगा। देखिए, चिता चिंता द्वैर्मध्ये बिंदु मात्र विशेषण, सजीवम कहते और निर्जीवम कहते। चिता और चिंता दोनों घर जाकर के अभी एक कॉपी में लिखिएगा, एक नोटबुक में लिखिएगा। अंतर केवल एक बिंद मात्र का है। चिता चिंता द्वैर्मध्ये बिंद मात्र विशेषणम, बिंद का अंतर है और अर्थ कितना बड़ा बड़ा है। सजीवम कहते और निर्जीवम कहते। चिता जो होती है वो निर्जीव अर्थात मुर्दे को जला देती है, और चिंता जो होती है वो जीवित व्यक्ति को जला देती है। इसलिए चिंता नहीं।
अब आप सभी कहेंगे महाराज कहना तो आसान है कि चिंता मत करो और बेड पे बैठे रहो, सोफे पे बैठे रहो, घर में बैठे रहो, कोई कार्य करते रहो, चिंता तो हो ही जाएगी। उनको इतने पैसे देने हैं, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, पुत्री का विवाह करना है। अभी तक बात किया था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दुनिया भर की चिंताएं तो होती, आप कह दे रहे हैं। तो वेद हमारे यहाँ वेद व्यास भगवान और महर्षि नारद जी जानते थे कि इस कलकाल में हम जैसे जो अज्ञान रूपी ऐसे अंधकार में फंसे होंगे, जिनको ज्ञान के द्वारा मार्ग बताने पर भी अंधकार ही दिखाई देगा। कब तक? जब तक सदगुरु की शरणागति नहीं स्वीकार करेंगे। नारद जी ने तो सीधा कह दिया भागवत जी में ही, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। जब भी आपको चिंता हो, घर की लेकर बाहर की कहीं भी किसी प्रकार की चिंता हो, तो आप प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए, प्रभु के चरणों का स्मरण कीजिए। जैसे आप सभी यहाँ भी कथा श्रवण करने आए हैं, तो घर से आए यहाँ पर कथा सुनने तो आए आप सभी, पर यहाँ पर आने के बाद घर की सारी चिंताएं आपकी भूल गए, विस्मित हो गए और कथा में लिप्त हो गए। और जो पंडाल से निकलेंगे फिर घर की याद आ जाएगी, जब ये कार्य करने हैं, ये कार्य करने। अर्थात जब तक प्रभु की शरणागति दी थी, तब तक कोई चिंता हमारे जीवन में, हमारे समय में नहीं थी। इसलिए प्रभु का स्मरण करते रहिए, काम करते रहिए और नाम जपते रहिए, तो कभी चिंता हमें ग्रसित कर ही नहीं सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को व्यायाम करूंगा। पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी से आप सभी श्रीमद् भागवत की कथा की दिव्य गंगा में गोता लगा रहे थे और कथा में एक प्रकार से विघ्न बनकर ये रास पहुंचा है। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गजन और माताएं बहनें सभी को ये दास, सभी के चरण रज ललाट पर शोभित करते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करता हुआ दास अपनी वाणी को विराम करता है। बंधुओं, तिवारी परिवार में आज 2 बालकस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु निपुच्छरोस्तु बल से